जय हिंद देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, टीचर, शिक्षा प्रेमियों, especially once again AR Khan is online today from चरका कला चतरा, झारखंड। विशेष तौर पे आज कुछ खास बातें हम लोगों को करनी है, जिन बातों को लेकर के मैं आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे, कामना करता हूँ। स्पेशली कहना ये चाहता हूँ कि दुनिया में पढ़ना लिखना और सीखना ये एक और बात है। पढ़ना लिखना सीखना ये एक और बात है, और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना एक और बात है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, बहुत अच्छा माहौल देखे। सारी चीज़ें सीखने और देखने के बाद भी जो है हमारे सिस्टम में गड़बड़ पाया जाता है। तो लोग हमारी इज्जत करते हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अक्सर जो है एक अच्छे पोस्ट वाले लोगों की इज्जत करते हैं और उनके इज्जत का हम लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो खुसूसन बात हम लोगों को आज इसी पे करनी है कि जैसी इज्जत वे लोग करते हैं आपकी, आप भी उसी तरह के इज्जतदार बने रहिए। जैसी कामना आपके आसपास के लोग करते हैं, वैसे ही आप बने रहिए लोगों के लिए। क्योंकि उनका जो हार्दिक प्रेम है ना, जिससे एक इंटरनल एक्सप्रेशन जो निकलता है, भाव आपकी इज्जत के लिए, आपका जस्ट लाइक होना चाहिए। इस पे गौर करना है। कहना यह है कि विल इज द वे, विल इज द वे, बी हैप्पी एंड गे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर हों, टीचर्स हों, इंजीनियर्स हों, या किसी भी बड़े पोस्ट पे रहने वाले, कोई भी उपाधि वाले हों, जब मनी माइंडेड हो जाते हैं, जब मनी माइंडेड हो जाते हैं तब क्वालिटी नहीं बचती। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इस पे गौर कीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा मुल्ला को, पैसा औरत और जमीन दुनिया के हैं दुश्मन तीन। ये चीजें ऐसा इंसान को लालची बना देती है कि फिर हम सिस्टम को नहीं देखते, हम फिर क्वालिटी को नहीं देखते। अपने अंदर जो मस्तिष्क में इतने जो ज्ञान है, सम्मान है, फिर हम लोग उनको नहीं देखते, और उनसे हट करके जो हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं, अपने रेल से हट जाते हैं। रेल मीन्स लोहे की पट्टी होती है, इसीलिए हम लोग उसको रेलगाड़ी कहते हैं, ट्रेन। तो जब कोई रेल से हट जाता है, पटरी से उतर जाता है, तो उसका अंजाम तो हम लोग जानते हैं ना, कॉज ऑफ एक्सीडेंट। और निश्चित हो ही जाता है। ये सोचने वाली बात है इनर पार्ट से। जब इंसान को लालच घेर लेती है तो उसका अंत विनाशी होता है। क्या? जब लालच हद से ज्यादा घेर लेती है तो उसका अंत विनाश होता है। लेकिन इंसान जो है धन के नशे में खुद को भुला देता है, धन के नशे में खुद को भुला देता है। कैरेक्टर जो हम लोगों का होता है ना, रियल कैरेक्टर, उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है, वो हमारी आइज को जो है कवर्ड कर देता है। ये ऐसी चीज है। तो धन की लालच, मोह माया से हमें बचना है और अपने कैरेक्टर और पर्सनालिटी का ख्याल रखना है। और जिस उम्मीद से हमारे आसपास के लोग हमें चाहते हैं, जिस गरिमा से लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमको भी वैसा गरिमामय बने रहने के लिए उससे पटरी पर खरा उतरना पड़ता है। तो गौर करने वाली बात है कि मैंने क्या बोला कि हमारा जब सिस्टम खराब हो जाता है तो क्वालिटी नहीं बचती। लोग अक्सर ये सोचते हैं, आजकल बहुत चालाक जमाना आ गया,
बहुत एडवांस ज़माना आ गया। एंड्रॉयड से जो है हम लोग आईफोन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और पता है ना, एक दिन ऐसा होगा ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पर फीलिंग हो जाएगी। हो सकता है कि हमारे वीडियो कॉल पे कोई थप्पड़ मारे स्क्रीन पे तो हमारे गाल पे भी चोट लग जाए। क्योंकि हमारे देश में 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G लॉन्च हो गया है 100% लगभग, समझा जाए तो लगभग गांव में भी जो है 5G लॉन्च हो चुका है। अब सोचिए 6G, 7G, 8G में क्या सिचुएशन होगी, कौन सा युग आएगा, पता नहीं चल पा रहा है। बड़ा जमाना नाजुक आ गया, बहुत नाजुक स्थिति है। ऐसे नाजुक जमाने में संस्कारी और सत्य वचन, जो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी वजह से धरती बची हुई है। पता है ना, दुनिया के जब सारे लोग इस जमीन से उठा लिए जाएंगे, दुनिया के जब सारे लोग इस जमीन से उठा लिए जाएंगे और कोई भी नेक अच्छा इंसान नहीं बचेगा जिसके अंदर इंसानियत होगी, तो परले आएगा। परले तो आना तय है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में परले कहते हैं, इंग्लिश में डूम्सडे कहते हैं और उर्दू में कयामत कहते हैं। तो वी कॉल देम विद द डिफरेंट लैंग्वेजेस नेम, बट मैटर इज सेम। जो भाई ने अभी लाइक किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, मेरे शब्द अगर आपके जहन तक पहुंच गए, मैं जिन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं अपने सभी देशवासियों के लिए, तो इन शब्दों के उपयोग से हम भले कुछ बने ना बने, एक बेहतरीन इंसान तो जरूर बन जाएंगे। तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरा एक एम है कि मैं वीडियो के जरिए तरक्की कर जाऊं, कुछ करूं ना करूं, कुछ देशवासियों को जो मेरे दिल में है इस मोबाइल के जरिए, इस नेटवर्क के जरिए मैं लोगों तक अपने शब्दों को पहुंचा सकूं। और इससे बेहतरीन कोई माध्यम तो धरती पे है भी नहीं, है ना। कर लो दुनिया मुट्ठी में, वन टच द वर्ल्ड। तो कहना यह है कि आज के दौर में कुछ भी दिखावा नहीं चलता है। व्हाट इज रियल, व्हाट इज फेक, व्हाट इज रियल, व्हाट इज फेक। और रियल चीज जो है तुरंत फाइंड आउट हो जाती है, रियल चीज तुरंत फाइंड आउट हो जाती है। कुछ भी सीक्रेट बचा नहीं इस धरती पे। कोई अगर ऐसा सोचता है कि मेरे बारे में कौन जानेगा, मेरे विषय में कौन जानेगा, रात के अंधेरे में कर लूंगा, दिन के उजाले में कर लूंगा, मैं यूं बन जाऊंगा, यूं बन जाऊंगा, मैं क्या बनूंगा यार। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, कितने मुफलिस यानी कितने गरीब हो गए और कितने तवंगर हो गए, कितने तरक्की वाले हो गए, बादशाह हो गए, राजा हो गए, लेकिन खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। ऑल आर इक्वल। शमशान पे जाके देखिए, कब्रिस्तान पे जाके देखिए, कितने हमसे बेहतर बेहतर क्वालिटेटिव लोग जो है आज शमशान में है, कितने क्वालिटेटिव लोग जो है कब्रिस्तान में है। गो टू द ब्यूरियल ग्राउंड, जाओ ब्यूरियल ग्राउंड में, सिमेट्री में जाओ, कब्रों पर बहुत बड़े बड़े नाम मिलेंगे। कैसे कैसे लोग आए जिन्होंने ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया, कुतुब मीनार बना दिया। आज हम लोग उस पर झंडा फहराते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजघाट पे चले जाओ, हमारे देश के महात्मा गांधी, जिन्हें हम अमर रहे कहते हैं उनके कर्मों की वजह से, आज वो भी हमारी नजर के सामने नहीं है। जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। तो हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि ये जमी पे हमारी आयु कितनी है, हम कितना कमाएंगे, कितना खाएंगे। आप ये बताइए, हमारे पास बहुत ज्यादा अगर पैसा होगा, या एक फादर बहुत पैसा कमाता है, तो क्या 2 जूतों की जगह 4 पहन लेगा?
या एक शर्ट की जगह 2 शर्ट पहन लेगा। अगर आइज में प्रॉब्लम है या शौक से ही चश्मा लगा रहा है तो क्या 2 आंखों पर 4 गूगल लगा लेगा? 2 चश्मे लगाएगा, 4, जैसे आंखें तो 2 है, उसको पेयर ऑफ कहा जाता है। ए पेयर ऑफ इसलिए कहा जाता है कि आंखें हमारी जोड़ा हैं। तो ये बताइए, 2 चश्मे नहीं लगाएंगे, 2 टोपियां नहीं पहनेंगे, 2 शर्ट नहीं पहनेंगे, 4 जूते नहीं पहनेंगे, और 2 रोटियां खाते हैं तो ऐसा नहीं कि पीठ पे हम लोग 10 रोटियां बांध लेंगे। तो इतना सोच लीजिए कि कितना भी आप तरक्की करेंगे, आपकी खुराक और पोशाक में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आपकी खुराक और पोशाक में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और कहा जाता है कि जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। सोचिए कि इन द मदर वूम्ब हु फीड अस, माँ के गर्भ में हमें कौन खिला रहा था 9 मंथ? तो 9 मंथ माँ के गर्भ में जब हम लोग को खिला सकता है तो बाहर भी रिस्क और दौलत और इज्जत देने वाला वही है। तो काम तो हमें करना है, वर्क इज वर्शिप, जो हमारा कर्तव्य है वो हम करेंगे। मैं ये नहीं करता हूं कि कर्तव्य नहीं कीजिए, लेकिन कर्तव्य का जो सिस्टम है, जो सिस्टमेटिकली है, हम जिस काम के लिए हैं उस काम को हम लोग करेंगे। एक डॉक्टर हैं तो हम लोग ऑनेस्टली अपने डॉक्टर होने का सबूत देंगे, लेकिन जहां तक मेरी हद है। एक शिक्षक हैं हम, तो हम शिक्षक बच्चों को शिक्षित करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, लेकिन उसकी एक हद है। हद हो चुकी है आजा। तो हद से ज्यादा हम लोग को पार नहीं करना चाहिए। और पता है ना, हद में ही जोड़ दीजिए सरहद, और सरहद से जब कोई पार करता है तो उसका सिचुएशन क्या होता है। तो हम लोगों को अपने लिमिट में रहना चाहिए, जहां तक मेरी हद है। तो कहना यह है कि जब भी आपको कोई पद मिले, जब भी आपको कोई पोस्ट मिले, तो आप उस पोस्ट पे रह के जो आपके नीचे जो काम करते हैं वर्कर, उनको कभी ऐसा फील नहीं होने दीजिए कि आई एम बेटर देन यू, कभी नहीं, और यू आर लेस देन मी। कभी ऐसा नहीं कहना है कि मैं आपसे बेटर हूं और आप मुझसे कमजोर हो, मैं जो कहूंगा वही सुनोगे। उनसे काम कराना है, लेकिन उनसे ऐसी मोहब्बत से पेश आना है ताकि उनको लगे कि वाह व्हाट आर माय बॉस। उनके इनर पार्ट से जो है आपके लिए एक्सप्रेशन दुआएं निकले कि वाह हमारे बॉस कितने अच्छे हैं, कितने नेक हैं। तो आपकी तरक्की बताती है कि आपकी कंपनी कैसी है और आपके साथी कैसे हैं, आप कैसे लोग के साथ रहते हैं, आपको इन्वायरमेंट कैसा मिला है। ये आपका इन्वायरमेंट ही आपको तय करता है कि आप जैसे लोगों के, जैसे फैमिली के बीच में रहें, जैसे दोस्तों के बीच में रहें, जैसे साथियों के बीच में रहें। हर एक माँ बाप को देखना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है कैसे लोगों के साथ, कैसे बच्चों के साथ रह रहा है। अगर मैंने किसी हॉस्टल में रखा है तो हॉस्टल में कैसे कैसे लड़के हैं इसका पता करना जरूरी है। मेरा बच्चा सुबह से शाम तक अगर चल रहा है तो किसके साथ चल रहा है। लोग कहते हैं मेरा बच्चा बात नहीं मानता, मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। बच्चा नहीं बिगड़ा, चच्चा बिगड़ गया। लोग कहते हैं लड़का बिगड़ा है, लड़का नहीं बिगड़ा है, बड़का बिगड़ा है। लड़का नहीं बिगड़ा है, बड़का बिगड़ा है। अगर हम लोग सही रास्ते पर चलेंगे तो हमें अपने बच्चे को उपदेश और उद्देश्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा कॉपी करेगा और खुद करेगा। ओके, सो हमें अच्छा काम करना चाहिए। अगर हम लोग अच्छे बनेंगे तो हमें अपने बच्चे को ये नहीं बताना होगा कि बेटा तुम्हें कैसा बनना है। ऑटोमेटिकली दे विल कॉपी टू अस। स्वयं वो हमारी नकल करेगा और हमारे जैसा बनेगा और हमसे बेहतर बनेगा। तो कहना यह है कि आपके करीब वाले लोगों को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उनसे बेहतर हैं और वो आपसे नीचे में हैं। दूसरी बात है कि मैं उदाहरण दे दूं, हमारे देश के जो बापू हैं महात्मा गांधी, आपने देखा उनको कि उन्होंने धोती पहन करके पूरे देश को यूनाइट कर लिया।
धोती पहन के पूरे देश को यूनाइट कर लिया, और पूरे देश को यूनाइट करने के बाद जो है पूरे देश में अपना झंडा गाड़ दिया। आज भारत की करेंसी पर जो है उनकी तस्वीर आती है। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। फील द डिफरेंस, फील द माई डिफरेंस। तो कितना अंतर है कि मैं झुक गया इसलिए कि जमाना झुकेगा। मैं झुक गया इसलिए कि जमाना झुकेगा। कोई सीखे ना सीखे, कोई सीखे ना सीखे, मेरे करीब के लोग और यहाँ का बचपना सीखेगा। मेरे करीब के लोग और यहाँ का बचपना सीखेगा। कोई सीखे ना सीखे, लेकिन हमारे जो आसपास जो बच्चे हैं, हमारे आसपास जो मेरी फैमिली में जो बच्चे हैं, जो हमारे गांव में हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी को देख करके ज़रूर, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो इतना तो देख के ज़रूर बोलेंगे कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, काश हम लोग भी ऐसे बन जाते। कोई सीखे ना सीखे, आपके गांव का कम से कम बचपना सीखेगा। आप अच्छे बन जाइए, आपसे ज़माना सीखेगा। तो कहना यह है कि भारत की करेंसी पर महात्मा गांधी का पिक लग गया, तस्वीर लग गया। और आपको पता है ना कि तस्वीरें करेंसी पर उसी की लगती है जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द कंट्री होते हैं। तो वाओ, टू ग्रेट, इज ए ग्रेट थिंग। तो आज हम लोग यही सीखें कि हम लोग झुक करके कोई चीज को जमीन से उठा सकते हैं। हम लोग झुक कर कोई चीज जमीन से उठा सकते हैं, और यूं ही अपनी मोहब्बत की दरिया बहा सकते हैं। हम झुककर हर चीज को जमीन से उठा सकते हैं और यूं ही मोहब्बत की दरिया बहा सकते हैं। और बताओ, जब मोहब्बत की दरिया बहा सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। हो कुछ भी सकता है, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। हो कुछ भी सकता है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। 27 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे। 27 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे साउथ अफ्रीका की, और उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बन गए उसी साउथ अफ्रीका के। हो कुछ भी सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू ट्राई द बेस्ट। ओके, तो अच्छे बनिए, लोगों के साथ भलाई कीजिए, उपकार कीजिए, नेकी कीजिए, सदा सत्य बोलिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, नम्रता अख्तियार कीजिए, बी पोलाइट, बी हैप्पी एंड गे। सी यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। अगर दिल को छूते हैं हमारे शब्द तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस लिटिल नॉलेज AR खान सर का फ्रॉम चरका कला, चतरा, झारखंड। बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।